इस अनुच्छेद के बाद विनय विनम्रता और संकोच के स्वरों में, यह ठीक है, लेकिन आप रुकते हुए बाहर जाने वाले थे, 7:30 होने जा रहे हैं, सब लोग आपका रास्ता देख रहे होंगे। देखिए यहाँ विनय की विनम्रता की बात की गई है और जो बात वह है डॉक्टर शेखर से कहने जा रहा है, उसे संकोच इसलिए हो रहा है कि वह डॉक्टर शेखर के साथ काम करता है और उससे याद दिलाना चाहता है कि वह 7:30 बजे जाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर शेखर अपनी चर्चा में इतने मशगूल हो गए हैं कि उन्हें टोकना उसे बुरा लग रहा है। शेखर अस्थिर होकर, ओह मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, यह हमेशा कांटे की तरह चुभता रहता है, यह 7 बज गए, यह 8 बज गए। विनय, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से अलग कर सकूँ और फिर दोनों को जोड़ सकूँ। यहाँ डॉक्टर शेखर की अस्थिरता प्रकट होती है कि वह जिस तल्लीनता से अपने कार्य में जुटे हुए हैं, वही सांसारिक समय जो है वह उन्हें अपने कार्य से अलग हटाता है और उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। वह डूबकर अपने कार्य को करना चाहते हैं, पूरी तल्लीनता के साथ अपने कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन सांसारिक कर्तव्य उन्हें उनकी स्थिरता को भंग करते हुए वहाँ से अलग हटाने का प्रयास करते हैं। विनय, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप संसार के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लोग आपसे यही तो सीखना चाहते हैं। शेखर, लेकिन मुझे आज फुर्सत नहीं विनय, मंजुल 6 महीने बाद घर आई है, मेरी बेटी, मेरे भीतर बैठा हुआ पिता का हृदय आज बेटी के पास रहना चाहते हैं, वह बेचारी 6 महीने बाद मिली है, मेरी मंजुल। यहाँ शेखर के पिता होने के एहसास और जिम्मेदारी को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। शेखर चाहे कितना ही अपने कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन लंबे समय बाद आने वाली अपनी बेटी मंजुल के साथ वह अपना समय बिताना चाहता है और उसके साथ जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता उसे अपनी बेटी से भी दूर करने का प्रयास कर रही है। उसका पिता का मन चाहता है कि वह बेटी के पास रहे और उसकी जिम्मेदारियां उसे दूसरे कार्य की ओर ले जाना चाह रही हैं। विनय, अब तो वे यहीं रहेंगी, आप तो उनके साथ सारा समय व्यतीत करेंगे, लेकिन 20 रोज के बाद आपको कुछ फुर्सत मिली है, आपकी खोज के विषय में सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं, आपका स्टडी सर्किल उन्हीं पुराने प्रयोगों को कर रहा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए 2-3 दिन बातें बतला दीजिए, फिर जल्दी लौट आइएगा। लेकिन विनय उनके कार्य के महत्व को समझते हुए उन्हें यह कहना चाहता है कि उनकी खोज वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और उनका लेक्चर सुनने के लिए या उनकी खोज के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। उनका जो पढ़ाई का माहौल है उसमें उनके साथी उनसे कुछ बातें जानना चाह रहे हैं और वह चाहता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही डॉक्टर शेखर वहाँ जाएं और चाहे 2-3 बातें ही बतलाकर जल्दी से लौट आएं। लेकिन डॉक्टर शेखर को मालूम है एक बार अगर वो चले गए तो 10-15 मिनट के बजाय जब वह समझाने का प्रयास करेंगे, अपने शोध के बारे में चर्चा करेंगे, तो वह उसमें तल्लीन हो जाएंगे। शेखर, कितनी देर लगेगी? यही 15-20 मिनट। आपकी खोज के विषय में जानने को लोग उत्सुक हैं। यदि आज आप नहीं गए तो 15-20 दिनों तक आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। शेखर सोचते हुए मंद स्वर में, हाँ, एक बार काम में लगने के बाद फिर तो मैं कहीं जा नहीं सकता। अब यह खोज जो मैंने 1 महीने में की है बिल्कुल नई है। कौन सी? शेखर, यही कि अपने एपराटस में से मैं मरे हुए व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को फिर एक आकार दे सकता हूँ। एपराटस वर्षों की मेहनत से तैयार हुआ है। विनय आश्चर्य से, ओह, यह तो संसार की सबसे बड़ी खोज होगी।
यहाँ डॉक्टर शेखर एक महत्वपूर्ण यंत्र की चर्चा करते हुए बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण कर लिया है जो कि आत्मा को देख सकता है, आत्मा से बात कर सकता है और उसे स्थूल शरीर की तरह से आकार भी दे सकता है, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं है। आज तक संसार में कोई भी व्यक्ति उस आत्मा को पहचान नहीं पाया है, उसे देख नहीं पाया है। ये सब जानते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें जीवित रखती है और उसके निकल जाने के बाद हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं या हमारा शरीर शव हो जाता है, लेकिन उसे देख नहीं पाए हैं। इस वजह से विनय भी आश्चर्यपूर्वक कहता है कि यह खोज वास्तव में संसार के लिए बहुत बड़ी खोज होगी। शेखर: जो हो, मैंने मृत्यु के उस पार देखने की कोशिश की है। जीवन का आदर्श यह है कि जीवन के उस पार देखा जाए। मृत्यु तो सूक्ष्म जीवन का प्रवेश द्वार है। मन शरीर से अलग होकर भी कार्य कर सकता है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी वह गतिशील रहता है। तुम्हें आश्चर्य होगा यदि मैं कहूँ कि मृत्यु में पीड़ा नहीं है। मृत्यु तो जीवन का एक मोड़ है। जिस प्रकार एक चौड़ा रास्ता जंगल में जाकर पगडंडी होकर छिप जाता है और हमें नहीं दिख पड़ता, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीवन पथ भी रहस्य के वन में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का निखरा हुआ रूप है। जैसे सूर्य मंडल से दिन फैला हुआ है, उसी प्रकार सूर्य शरीर से वह स्थूल शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर हमसे वैसा ही जुड़ा है जैसा कि अंतिम प्रहर से दिन। आज का विज्ञान सिर्फ मैटर की खोज करता है, स्पिरिट की नहीं। मैंने स्पिरिट की खोज की है। इस अंश में डॉक्टर शेखर स्पष्ट रूप से यह कहना चाह रहे हैं कि आज तक प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक जीवन हम जीते हैं, या शरीर क्या है, शरीर के अंग क्या हैं, शरीर कैसे क्या कार्य करता है, या इसके क्या क्या रूप हो सकते हैं, इसके बारे में तो वैज्ञानिकों ने बहुत से शोध किए हैं। लेकिन वास्तविक खोज यह है कि मृत्यु हो जाने पर या जीवन समाप्त हो जाने पर व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्ति जाता कहाँ है, या व्यक्ति के अंदर छिपी हुई आत्मा कहाँ जाती है, इसको ढूंढ लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो दिखाई दे रहा है उसे खोज लेने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सफलता नहीं है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा और वह कहाँ जा रहा है, इसके बारे में खोज करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर शेखर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह शरीर मर जाने के बाद चाहे समाप्त हो जाता हो, इसे हम जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं, लेकिन मन रूपी आत्मा या अंदर छिपी हुई वो शक्ति जिसके कारण से हमारे जीवन में सारी गतिविधियाँ होती हैं, वह कभी भी मरता नहीं है। यह आध्यात्मिक रूप से भी सत्य है और डॉक्टर शेखर अपने वैज्ञानिक खोज के माध्यम से इस बात पर स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं कि वास्तव में भौतिक शरीर ही खत्म होता है, लेकिन आंतरिक शरीर या आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती है। डॉक्टर शेखर का मानना है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक मोड़ है। जिस तरह से बड़े रास्ते पर चलते हुए छोटे रास्ते पर जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मानो आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह पगडंडी पर चलते चलते हमें पता चलता है कि ये आगे भी कहीं जुड़ी हुई है। इसी तरह से हमारा जीवन भी मृत्यु को प्राप्त होकर या मृत हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह अपने छोटे रूप में पगडंडी के समान आगे की ओर बढ़ता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मृत्यु हो जाने के कारण, शरीर का अंत हो जाने के कारण यह जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन आत्मा के माध्यम से यह जीवन समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह नए जीवन में प्रवेश कर जाता है।
और डॉक्टर शेखर का मानना है कि जो सूक्ष्म शरीर जो आत्मा है वह हमारे स्थूल शरीर से भी ज़्यादा अधिक उज्जवल है। जिस तरह से उदित हुआ सूर्य दिन भर प्रकाश फैलाता है और शाम होते होते ऐसा लगता है कि वह अंधकार में डूब रहा है, बल्कि यह डूब नहीं रहा होता है, बल्कि दूसरे दिन से जुड़ने का एक प्रयास सूर्य के माध्यम से होता है। उसी तरह से जीवन में व्यक्ति का जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना जीवन का अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन में प्रवेश का वह दिन है। डॉक्टर शेखर का मानना है कि यह आज का विज्ञान सिर्फ मैटर की खोज कर रहा है, लेकिन आत्मा के बारे में उसने कभी भी तलाश करने की प्रयास नहीं की है। आत्मा की खोज उसने कभी नहीं की है। उसे प्रयास करना चाहिए कि वह आत्मा के बारे में, या जिस कारण से हमारा यह स्थूल शरीर कार्य कर रहा है, उसके अंदर छिपी हुई शक्ति कौन सी है और वह किस तरीके से काम करती है, इसे खोजने का प्रयास करना चाहिए।